हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। इससे पहले ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे कि आप जब क्लास डिफाइन कर रहे थे तो उसके बाद आपको एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करना है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले है access specify define how the member attribute and method of a class can be accessed। मीन्स जो क्लास आप क्रिएट करें उसके अंदर जो मेंबर डेटा है, मेंबर फंक्शन को आप डिफाइन करें, उसे आप कैसे एक्सेस करेंगे वो डिफाइन करता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। इसे एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं और एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नोन एज डेटा। मीन्स इसमें डेटा हाइडिंग रहता है, आपके जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं वो हाइड रहेगा, डायरेक्टली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के थ्रू। देयर आर 3 एक्सेस मॉडिफायर इन C++। सबसे पहला आता है पब्लिक। मेंबर आर एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका प्राइवेट। मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस और व्यू फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर आप इस मेंबर को एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टेड। मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस इन दी इन। ये जो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा वो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में होगा मेनली यूज, जबकि आपका पब्लिक तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। इससे पहले जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो पब्लिक ही था। प्राइवेट, अगर आपने मेंबर डेटा प्राइवेट बना रखे हैं तो आप उसे क्लास के बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट उसे कॉल कर सकते हैं दूसरे मेंबर के थ्रू। प्रोग्राम हम लोग देखेंगे इसका। देन प्रोटेक्टेड तो आपका होता है, ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में भी होता है आपका। जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है तो वही प्रॉपर्टी जो एक्सेस करती है वही इसको एक्सेस कर सकती है। देन ये एग्जांपल है आपका, देखिए क्लास का नेम पब्लिकली, इसके अंदर आप डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। प्राइवेट है वो भी आपका डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन हो सकता है। प्रोटेक्टेड है उसमें भी आप डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये थे आपके एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम देखेंगे इसका, कि पब्लिक हम लोग पहले से देख चुके हैं। अगर आप इससे पहला प्रोग्राम देखेंगे आपका यहाँ पर जो हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे थे वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करें। आप यहाँ पर प्राइवेट लिख सकते हैं, फिर पब्लिक के अंदर उस प्राइवेट डेटा को एक्सेस करेंगे, बट आप कॉल नहीं कर सकते प्राइवेट को डायरेक्टली। वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू। अब हम लोग सिस्टम पे देखेंगे आपका एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक और प्राइवेट देखेंगे, क्योंकि आपका प्रोटेक्टेड जो होता है वो सब क्लासेस में होता है, तो वो हम लोग इनहेरिटेंस के टाइम पर देखेंगे। सबसे पहले आपको हेडर फाइल डिफाइन करनी है। इसमें हैश इंक्लूड IOStream, then using namespace std। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ क्लास। देन क्लास का नेम हमने ले लिया यहाँ पर एक्सेस। हम लोग यहाँ पर लेते हैं क्लास 3 ले लेते हैं, नाम सेम ले लेते हैं जिस नेम से सेव किया है। नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हमने डिफाइन किया है और इसकी वैल्यू दे दी int equal to a int a। देन पब्लिक में मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले। देन इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं cout। अभी मैं केवल मैसेज लिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन। प्राइवेट मेंबर डेटा आपका डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, एक एरर दे देगा। वही चीज़ को हमें ध्यान रख के चलना है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट हम लोग कि हमारा हो चुका है, क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेमीकोलन आ जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं इंट मेन। अब देखिए अगर मेन के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इस क्लास का, क्लास 3 का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें 3 OB। देन OB से अगर आप प्राइवेट डेटा को कॉल करते हैं a = 10, ये मैंने कॉल किया है। एंड OB से डिस्प्ले को भी हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो कर तो आप दोनों को सकते हैं कॉल, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपकी, रिटर्न 0।
तो इस केस में आप प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर आप कॉल करेंगे तो ये एक एरर आपको शो कर देगा। सेव करते हैं इसको, रन करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर इसने बोल दिया है इंटीजर फंक्शन इंट मेन ए इज अ प्राइवेट इंटीजर क्लास 3 विद इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो ये मीन्स आप उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, कॉल नहीं करा सकते यहाँ के थ्रू कि को आपने कॉल कर दिया और वो वैल्यू आपने यहाँ पर असाइन कर दी। तो प्राइवेट डेटा को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते। हाँ, इस क्लास के अंदर कोई अगर दूसरा फंक्शन है तो वो उसे एक्सेस कर सकता है प्राइवेट को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इंट बी और इस बी में हम लोग असाइन कर देते हैं ए की वैल्यू। सो ए को हम लोग बना देते हैं इक्वल टू बी। देन उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, देन यहाँ पर ए को हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं। तो इस केस में अब आपको कॉल नहीं कराना है, आप डायरेक्टली डिस्प्ले को जब कॉल करेंगे तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर 10 असाइन कर दी। सेव करेंगे इसको, देन आप कंपाइल करेंगे तो ये प्रॉपर्ली कंपाइल होगा। रन करेंगे तो ये प्रॉपर्ली आपको वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। सो क्लास के बाहर आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इस क्लास का एक प्राइवेट डेटा है। प्राइवेट डेटा को आप आउटसाइड यूज नहीं कर सकते। तो किससे करेंगे? किसी फंक्शन के थ्रू आप कॉल करिए पब्लिक के थ्रू, तो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर आपने कोई वेरिएबल नहीं डिफाइन किया क्लास के अंदर, आपने डायरेक्ट लिखा है इंट ए, बाय डिफॉल्ट ये सब क्या होते हैं? प्राइवेट ही होते हैं आपके। अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिफाइन किया है तो उस केस में ये क्या होता है? आपका प्राइवेट होता है। उस केस में भी अगर आप ob.a इक्वल टू 10 कर देंगे तो ये फिर से क्या दे देगा? आपको एरर दे देगा क्योंकि वो a जो है वो एक प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन नहीं करते हैं तो जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर ये क्या होते हैं? आपके प्राइवेट होते हैं। सो ये थे आपके एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड हम लोग देखेंगे जिस समय हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।